हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की सिलेबस के बारे में, है ना। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम फूड की। फूड क्या होता है? द मटेरियल और सब्सटेंस विच वी ईट इज़ कॉल्ड फूड, है ना। जो मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस हम जो खाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। दिस आर द सब्सटेंस फ्रॉम विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स एनर्जी एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। वह सब्सटेंस होते हैं जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग, है ना, एनर्जी और मटेरियल को डिराइव करता है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। अब हमें फूड की ज़रूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड फूड? तो फूड कंटेन मटेरियल विच प्रोवाइड अस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर। फूड क्या करता है? मटेरियल कंटेन करता है जो जो कि हमें क्या करता है? एनर्जी को प्रोवाइड करता है ना। जो कि क्यों होती है एनर्जी, मिलती है हमको? वेरियस एक्टिविटीज़ करने के लिए ना। एक्टिविटीज़ करेंगे तभी तो ज़िंदा रहेंगे, है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ के लिए और बॉडी रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द बॉडी and present in our food, sorry, which provides energy and material needed by the body to live and grow, है ना। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं और मटेरियल देते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए, है ना। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, है ना। यह एक प्रोसेस होता है जिसमें आप खाना खाते हैं, है ना, और उसको यूटिलाइज़ करते हैं बाय मतलब आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज़ करती है, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ क्या होता है दोस्तों? हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट मर्ली एंड absence ऑफ डिजीज़ और इन्फर्निटी, है ना। हेल्थ क्या होता है? आप कंप्लीट फिजिकली तरीके से फिट हो, यानी आपकी बॉडी मतलब अच्छी होनी चाहिए, है ना। मेंटली तरीके से फिट हो मतलब आपका जो माइंड है वो अच्छा होना चाहिए, है ना, एकदम फ्रेश होना चाहिए। और उसके बाद सोशली तरीके से फिट हो, आप समाज में अच्छा रहें, है ना। और आपको कोई भी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। यही होती है एक हेल्दी पर्सन की पहचान होती है। इसी को बोलते हैं हेल्थ, है ना। स्वस्थ होना ही हेल्थ होता है। उसके बाद बात करते हैं बैलेंस डाइट की, है ना। बैलेंस डाइट, अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तभी आप हेल्दी रहेंगे। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ राइट अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, है ना। वह डाइट जो कि एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है ना। सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, है ना। वह बैलेंस डाइट जिसमें एक अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, उसके बाद आपका विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, रफेज हो, वाटर हो, फाइबर हो, है ना, जो कि हमारी बॉडी को जितना रिक्वायर्ड हो, है ना, अपनी एज के हिसाब से और अपने जेंडर के हिसाब से, उसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब एक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ना। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की, है ना। न्यूट्रिशन के 3 टाइप होते हैं जनरली, है ना। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि हमारी बॉडी क्या करती है? एकदम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेती है ना। जब एकदम आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं ना, मतलब एकदम अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, अच्छी मात्रा में प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, है ना, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये सब अच्छी मात्रा में लेते हैं तो उसको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन बोला जाता है। उसके बाद आते हैं अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है ना, इसको माल न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। माल न्यूट्रिशन से मतलब आप समझ सकते हैं, अगर जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, अगर उससे आप कम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जैसे कि हमारी बॉडी को मान लीजिए अ, 50 कैलोरीज़ की ज़रूरत है, लेकिन हमारी अगर बॉडी 30 कैलोरी ही ले रही है तो कम न्यूट्रिशन ले रही है ना? तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको अंडर न्यूट्रिशन के अंदर रखा जाता है। अंडर न्यूट्रिशन मतलब आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है आप उससे कम ले रहे हैं। ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है ना? जब अपनी बॉडी से ज़्यादा हम लोग न्यूट्रिशन ले लेते हैं तब क्या बोलते हैं? उसको ओवर न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसके कई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे, है ना? ओवर न्यूट्रिशन से क्या होता है? जब आपकी बॉडी को कम न्यूट्रिशन चाहिए होता है, लेकिन आप उससे ज़्यादा खाने खा लेते हैं या फिर आप उससे ज़्यादा हेल मतलब फैट, कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, तो वो क्या होता है? ओवर न्यूट्रिशन के कैटेगरी में आता है ना? तो ये है फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड लेक्चर की। तब तक के लिए ओके बाय।